अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि सर एक ऐसा मुल्क जो कि इस टाइम यूट्यूब पे बहुत मशहूर हुआ है, आपने उसके बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई। उसके बारे में वीडियो ना बनाने की जो वजूहात है ना, वो इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों ने फरमाइश की तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इस पर कंटेंट बनाया, लेकिन मैं आपको पता है कोशिश करता हूँ कि इसको इस अंदाज में बताऊँ कि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं है। मुल्क का नाम है माल्टा। यूरोप का मुल्क है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। बेसिकली एक जजीरा नुमा मुल्क है। आबादी बहुत कम है। और आबादी अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ 5 लाख है। 5 लाख की आबादी होती है, और उसमें से भी अगर मैं बताऊँ तो 25% जो है वो फॉरनर्स हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी और दूसरी नेशनैलिटीज़ के। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्या सर पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर सेटल हो सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ। हाँ, लेकिन रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट है। रास्ता क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें आपको तफसील से बताऊंगा। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और चीज़ें नोट करनी शुरू कर दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ हमारा थंबनेल देखते हैं और कॉल करनी शुरू कर देते हैं कि सर हमें माल्टा भेज दें, हमें कनाडा भेज दें। तो भाई पहले मैं क्लियर कर दूं, नो सर्विसेज, हम सर्विसेज नहीं देते। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सुने, समझें, रिसर्च करें, अप्लाई करें और शिफ्ट हो जाए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, एक स्टेप्स है ना जो आपको फॉलो करने हैं, वो सारे स्टेप्स इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई माल्टा कितनी तरह का वीज़ा ऑफ़र करता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको फैसला करना आसान होगा क्या ये मुल्क आपके लिए बना है या नहीं बना। नंबर वन, पहला जो बहुत आसान आपको पता है हर मुल्क ऑफ़र करता है, वो है आपका विजिटर वीज़ा। उसके बाद आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा ऑफ़र होता है, स्टडी वीज़ा भी उसको कहते हैं। उसके बाद वर्क परमिट यानी कि वर्क वीज़ा भी आपको माल्टा देता है। नंबर 4 पे एक नोमैड वीज़ा होता है। बेसिकली ये फ्रीलांसर्स का होता है, या जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और उनकी अर्निंग माहाना $2000 के इक्विवेलेंट है, वो इस नोमैड वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अभी हम आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करते हैं। नोमैड वीज़ा के बाद आ जाता है स्टार्टअप वीज़ा, यानी कि आपके जहन में क्या आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, या आप ऑलरेडी पाकिस्तान में कर रहे हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस है, और अब आप चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर आप मूव हों और वहाँ पे जाके ये बिज़नेस आप करना चाहते हैं, और आपके पास उसका एक प्लान है, पूरा स्टार्टअप प्लान है। तो आपको जो है माल्टा वेलकम करता है और आपको 15 दिन बाद ही ब्लू कार्ड मिल जाता है। ब्लू कार्ड क्या है, जैसे कि अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, इनका ब्लू कार्ड है। ब्लू कार्ड का मतलब है कि टेम्परेरी रेजिडेंसी। ठीक है, यानी कि 3 साल का ये कार्ड है। उसके बाद आप दोबारा इसको रीन्यू करवा सकते हैं 5 साल के लिए, और जब आप 5 साल रह लें तो उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रहने के लिए, रहने के अतबार से बेहतरीन मुल्क है। फ़ायदा क्या है, अगरचे ये यूरोप का कंट्री है, लेकिन मोर देन 90%, ऑलमोस्ट 95% लोग इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इवन स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। वो चाहे तो इंग्लिश में अपनी स्टडीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज भी ऑप्ट कर सकते हैं जो कि वहाँ की माल्टीज़ लोकल लैंग्वेज है। सो आपके लिए कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इस तरह वाला चक्कर नहीं है कि आपने आइल्स किया हो तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। हाँ, उसके लिए एक और डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, लेकिन यूजुअली वो कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज के लिए होता है। तो अब वापस आते हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह के लोगों के लिए। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक विजिट वीज़ा है, एक स्टडी वीज़ा है, एक वर्क वीज़ा है, एक डिजिटल नोमैड वीज़ा है, उसके बाद आपका स्टार्टअप वीज़ा है। अब विजिट वीज़ा तो आपको पता है कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है, स्कूल से आपका जो बीएसएफ सेंटर्स हैं वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है। ये बीएसएफ क्या होता है, आप अभी जाके बीएसएफ जाके गूगल पे लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं वीज़ा के लिए, जहाँ पर एम्बेसीज आपके पास मौजूद नहीं होती। तो ये एम्बेसीज के बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती हैं और एम्बेसीज तक पहुँचाती हैं और आपका वीज़ा लग के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लाहौर की बात करूं तो यहाँ पे सर गंगाराम हॉस्पिटल के सामने जेरिस का ऑफिस है, तो वो भी बीएसएफ का ही ऑफिस एक तरह का कंसिडर होता है। आपने कनाडा का वीज़ा लगाना हो, आपने यूरोप कहीं जाना हो, या आपने तुर्की वगैरह साइड पे जाना हो, तो आपको वहीं जाके अपना वीज़े की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है और वो ऑथराइज होते हैं एम्बेसी की तरफ से। यहाँ पर एक और सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि बहुत सारे बहन भाई अभी कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे जिन्होंने थोड़ी रिसर्च किया, वो कहेंगे सर माल्टा की तो एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, तो अब क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, कराची में इसका कॉन्सुलेट है। और इसके अलावा जितने भी माल्टा के केसेस हैं, यूजुअली वो जो इटली की एम्बेसी है या इटली का जो जनरल कौंसल है वहाँ पर कराची के अंदर,
वो यहाँ से वीज़ों को, जो विजिट वीज़ा है उनको प्रोसेस करता है। अब थोड़ा सा दूसरी साइड पे आ जाते हैं। अब हम आ रहे हैं पढ़ने का, तो चलो पढ़ने का भी बता देता हूँ या स्टडी वीज़ा का भी बता देता हूँ, इसी वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ, ताकि वो लोग जो स्टूडेंट हजरात हैं वो परेशान ना हो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और उसकी वजह ये है, सस्ता मुल्क है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। अगर आप जर्मनी जा रहे हो, स्वीडन जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको तालीम सस्ती और म्यारी मिलती है। जाने का तरीकाकार क्या है, अभी आप गूगल पे जाओ, माल्टा कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करो और आपने क्या करना है, वहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर करना है। अगर आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो फिर अगला प्रोसेस मैं भी आपको बताता हूँ, जो कि बाकी वीज़ास के मुताबिक सिमिलर है। अगला जो आ जाता है डिजिटल नोमैड का, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई अगर आप $2000 महाना आपको फ्रीलांस अर्निंग आ रही है और आप उसको प्रूव कर सकते हो अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी डिजिटल नोमैड की कैटेगरी में भी जा सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या है, आपको जाते ही भाईजान 15 दिन के अंदर ब्लू कार्ड मिल जाता है, आपको भी लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पड़ना। उसके बाद स्टार्टअप वीज़ा, वो अगेन मैंने आपको बता दिया, बिजनेस प्लान आपका होना ज़रूरी है। ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, फिलीपींस क्या करते हैं, उन्हें चाहिए होता है वर्क वीज़ा। हर बंदे के पास तो नहीं ना बाकी चीज़ों की कैपेबिलिटी। वर्क वीज़ा तो हर बंदा करना चाहता है कि सर हमने सुना है कि वहाँ पर होटल मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा जॉब है, ड्राइवर्स की हैं, डिलीवरी बॉयज़ की हैं, तो इसमें भाई 100% हकीकत मौजूद है। एक और अच्छी खबर बता देता हूँ, जितने भी केसेस माल्टा के लिए अप्लाई होते हैं उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को लोग चाहिए। और माल्टा एक ऐसा मुल्क है जो हर बंदा वहाँ पे जाना भी नहीं चाहता, लेकिन हम जैसे एरियाज़ में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये ऐसे ममालिक हैं जो कि जिनके लिए माल्टा भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, लाइक वेल डेवलप्ड कंट्री है। क्योंकि हम खुद ऐसी रीजन में रहते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई अमेरिका से आके माल्टा में शिफ्ट होना चाहे तो कोई भी नहीं होएगा, ठीक है। कोई जर्मनी से आके हो तो वो नहीं होएगा, उनके लिए वो एक छोटा सा ही, एक इतना इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है। तो बेहतर ये है कि हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के बाद वहाँ पर एडमिशन सिक्योर करना है। दूसरा आ जाता है आपके जो वर्कर हजरात क्या करेंगे, इनकी एक वेबसाइट है workinginmalta.com। अभी आप जाएं, ब्राउज़र ओपन करें, workinginmalta.com पे जाएं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह canada.ca के ऊपर जॉब बैंक है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इसी तरह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी। आप देखें आपको किस तरह की जॉब चाहिए, आप वहाँ पर फ़िल्टर लगाएं, जॉब सर्च करें, और वहाँ पर एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। आपको अगर उनका जॉब लेटर मिल जाता है तो वो एम्प्लॉयर्स आपको फर्दर प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करते हैं। सो अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो सिमिलर जिस तरह कनाडा में पहला काम जॉब सिक्योर करना है और जॉब इजीली मिल जाती है। अब दूसरी तरफ अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपने वहाँ पर एडमिशन सिक्योर करना है, दोनों कामों में। अच्छा, यहाँ तक काम करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, आप अभी बैठो, आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप, इंटरनेट के साथ आप अभी बैठो, अपनी चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर दो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा दूसरे मेथड की तरफ, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, जहाँ पर आके पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम आती है। नॉट इंडियंस, जो मेरे बहन भाई इंडिया से सुन रहे हैं, यूएई से सुन रहे हैं, नेपाल से सुन रहे हैं, उनके लिए ये बात नहीं है जो मैं करने लगा हूँ। अब ये बात खसूसन पाकिस्तानियों के लिए, और वो ये है कि अगरचे यहाँ पर जो इटली का कौंसलेट कराची में मौजूद है वो असिस्ट करता है माल्टा की जितने भी केसेस होते हैं, लेकिन अगर आपका वर्क वीज़ा है, आपका स्टडी वीज़ा है, या आपके जो दूसरे केसेस हैं मूव होने के लिए, उनके लिए वो आपको हेल्प आउट नहीं करता। इट मीन्स कि आपको इनकी एम्बेसी जाना पड़ता है। अब एम्बेसी कहाँ पर, पाकिस्तान के लिए नज़दीक तरीन एम्बेसी जो है वो यूएई की है, और यही वो रास्ता है जहाँ से आप माल्टा शिफ्ट हो सकते हो। अब लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा सर कोई मसला नहीं, हमने कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है थ्रू दुबई और वहाँ पर अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। माल्टा ने थोड़ा सा अजीब सा रूल रखा है जो कि शायद मुझे समझ में नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि भाई अगर तो आप लोअर लेवल की जॉब्स, यानी कि डिलीवरी बॉय, ड्राइवर और होटल मैनेजमेंट की जो होती हैं, वहाँ पर आपको पता है छोटे लेवल की जो जॉब्स होती हैं, अगर आप इन कैटेगरीज में आ रहे हो तो ज़रूरी है कि पहले आप यूएई आओ और यहाँ पर आप 7 से 8 महीने रहो, काम करो। मींस कि अगर आपके पास रेजिडेंट वीज़ा है यूएई का, यानी कि आपके पास उनका एमिरेट्स आईडी है, जो कि तभी आपको मिलता है जब आप वहाँ पर जॉब करते हो। तो अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है और आपने वहाँ पर 7 से 8 महीने गुजार लिए हैं, तब आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए कि आपको माल्टा आने दिया जाए, माल्टा का वीज़ा दिया जाए। तभी एम्बेसी में जाके आप अपने केस सबमिट कर सकते हैं और आप वीज़ा ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप तो बड़ी अजीब बात बता रहे हैं, हमें तो ये पता ही नहीं है, मेरा दोस्त है फलाना, ठीक है यूएई से जाते हैं, लेकिन वो तो विजिट वीज़ा पे गया है और आगे वो मूव हो गया। अब मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ।
देखो भाई, ये मैंने अभी आपको जो बात बताई ना, इसमें मैंने एक वर्ड बोला जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं कि वो आपका दोस्त कैसे गया या आपका भाई कज़न कैसे गया। भाई डॉक्टर्स, हेल्थ केयर जॉब्स, इंजीनियर्स, आईटी की जो जॉब्स हैं, अगर आप किसी इस लेवल की जॉब पे अप्लाई करते हो और आपको जॉब लेटर मिल जाता है तो अब आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान क्यों होगा? जो भी एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर देगा वो आपको सेंट्रल वीज़ा यूनिट यानी कि सीवीयू से अप्रूवल लेके देगा। ये एक बेसिकली इदारा है और ये वहीं का ही है, माल्टा का। ये आपको अप्रूवल दे देता है कि यार ठीक है, एम्प्लॉयर लेके देता है। एम्प्लॉयर जैसे आपका वीज़ा निकलवा के देता है, आपका वर्क परमिट निकलवाएगा, वो साथ ही सीवीयू से आपको अप्रूवल लेके देगा। जब आपके पास सीवीयू की अप्रूवल और आपके पास जॉब लेटर होता है तो आप ये दोनों चीज़ें लेके जाते हो एम्बेसी के पास, और यहाँ पर अब आपको वहाँ 7 से 8 महीने रुकना यूएई के अंदर ज़रूरी नहीं है, और रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है, जॉब करना ज़रूरी नहीं है। यहीं से ही आप क्या करोगे, आप सिंपल विजिट वीज़ा लोगे यूएई का, यूएई जाओगे, वहाँ पर जाके वीएसएफ की साइट पे जाके अपॉइंटमेंट लोगे एम्बेसी की, एम्बेसी में जाके अपना केस सबमिट करोगे और आपको आपका वर्क परमिट मिल जाएगा और आप उस पर ट्रैवल करोगे माल्टा, और आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो गया। तो मेरी बात याद रखना। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ है, और वो मेरे भाई जो ऑलरेडी यूएई में बैठे हुए हैं, और जाहिर बात है उनको 2-2 3-3 साल 5-5 साल भी हो गए, और वो मुझे कहते हैं कि सर हमारे लिए कौन सी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो भाई आंखें बंद करके माल्टा अप्लाई करना शुरू करो। मैंने जैसे वेबसाइट का बताया कि इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, फिल्टर आउट करना है, अपनी मर्जी की जॉब लेनी है। और आपको तो अब इससे भी कंसर्न नहीं है, अगर आप ड्राइवर हो तब भी जा सकते हो, हाउस कीपिंग का आपको एक्सपीरियंस है, होटल मैनेजमेंट में कोई भी जॉब आप कर सकते हो, डिलीवरी का काम कर सकते हो। डिलीवरी की जॉब ऐसी है जो कि बड़े बड़े इंजीनियर्स भी पार्ट टाइम वहाँ पर करते हैं पैसे कमाने के लिए, और वहाँ पर एक एवरेज लोएस्ट सैलरी 1200 से 1500 यूरोज़ है। और अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो सिर्फ 500-600 यूरो लगता है, तो आपके पास सेविंग 1000 यूरो आप महीने का बचा रहे होगे। इतना शायद आप मिडिल ईस्ट में ना बचा रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कनाडा के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है? हमें 10 साल हो गए यूएई में रहते हुए, यूएई में नेशनलिटी नहीं देता कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है? तो भाई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप यूएई में बैठे हो, वहाँ पर माल्टा की एम्बेसी है, आपको कोई तगोदो नहीं करनी है। आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो सुकून से अप्लाई करो और आगे जाओ। जो मेरे भाई इंडिया बैठे हैं या नेपाल बैठे हैं, उनको ये एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ही कंट्री में बीएसएफ के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, एम्बेसी के पास जाएं, अपना केस सबमिट करें और फिर माल्टा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। भाई हम सर्विसेज नहीं देते, कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में उसको कवर करूं, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी टीम को कॉल्स करके तंग ना करेंगे, हमारा माल्टा का वीज़ा लगवा दे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।